नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। धौलपुर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही समस्याओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित किया गया था। धरना प्रदर्शन धौलपुर के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक संजय जाटव, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ गुड्डू लोधा, पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा और कांग्रेस नेता अमित मुदगल मौजूद रहे। इनके अलावा जिला व ब्लॉक स्तर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की। उन्होंने गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। नेताओं ने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों को भी उठाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन्हीं समस्याओं के विरोध में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिस तरह से ईंधन और रसोई गैस के अंदर उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है और जिस तरह से ग्रामीण तबके या पूरे देश को लाइन में लगा दिया गया है, 25 से 45 दिन के अंदर हमें रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है हम लोगों को। क्या हालत कर दी देश के अंदर। इनके एक मंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 74 दिन का स्टॉक है और फिर कहते हैं कि 7 दिन का है। तो देश से कम गुमराह तो मत करो। आज आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन बच्चों का क्या होगा, होटल वालों को क्या होगा, लघु जो उद्योगी है उनका क्या होगा, जो अपनी आजीविका चलाते हैं सड़क किनारे रख करके जो अपने आजीविका यापन करते हैं उनका क्या होगा जब उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये देश किधर जा रहा है, इस देश को किस कुएं में लेके जा रहे हैं मोदी जी। आज मोदी जी सरेंडर हो चुके हैं अमेरिका के सामने। आज हमें भी मालूम है कि ईरान से हमें युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है अमेरिका का, लेकिन हम अपने सहयोगी देशों से जो खाड़ी के देश हैं उनसे अपने सहभागिता और दोस्तीपूर्ण रवैया अपनाते हुए कम से कम सच है, सच का सामना करना चाहिए, जो गलत है गलत का भी उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें अपने खाड़ी देशों से सहयोग लेते हुए कम से कम देश में जो आपातकाल जैसी स्थिति लगा दी है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन यही हालात रहे तो देश फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं और जो अपना गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए उसके विरोध प्रदर्शन हमने किया है। विद्यालय में गेट पर खेलते समय गेट गिरने से पहली क्लास का छात्र हुआ घायल। सरमथरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतियापुरा में एक पहली कक्षा का छात्र स्कूल के गेट के टूटने से घायल हो गया। घायल छात्र कार्तिक पुत्र रामनिवास उम्र 6 साल निवासी मोतियापुरा है और छात्र के पिता ने बताया कि बच्चे पढ़ाई करने स्कूल आए थे और स्कूल में खेलते समय गेट टूट गया, जिससे बच्चे के सिर और घुटने में गहरी चोट आई है। वह बच्चा गेट के नीचे दब गया था। यह विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। अगर गेट डैमेज था तो उसे रिपेयर क्यों नहीं कराया गया, इससे साफ लापरवाही झलकती है। गनीमत आ रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं संस्था प्रधान कल्याण सिंह ने बताया कि यह बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, हमारे विद्यालय में इनका नामांकन नहीं है, आंगनवाड़ी बंद रहती है, ये बच्चे गेट पर लटक कर झूलते रहते हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एम्बुलेंस की कमी से सिस्टम लाचार, सड़क हादसे में घायल आधे घंटे तक स्ट्रेचर पर तड़पते रहे। सैपू थाना इलाके में देर शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन विडंबना यह रही कि रेफर होने के बावजूद घायल करीब आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर ही तड़पते रहे, क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए मौके पर कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। जानकारी के मुताबिक खादड़ निवासी विकेश पुत्र रामबाबू, रामराज पुत्र प्रकाश कुशवाहा, सचिन पुत्र प्रकाश और रिंकू पुत्र सीताराम अपनी बाइक से गांव जा रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर के पास सामने से आ रहा दूसरी बाइक, जिस पर कन्ना का डांडा निवासी सुरजीत पुत्र राजेश, नरेश पुत्र राम अवतार और रासाखेड़ा निवासी मनीष पुत्र महेश सवार थे, उनसे जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर ने दोनों बाइकों पर सवार सभी 7 युवक को लहूलुहान कर दिया। उपखंड मुख्यालय के इस सबसे बड़े अस्पताल की बदहाली का आलम यह है कि यहाँ केवल एक ही 108 एम्बुलेंस उपलब्ध है। जिस वक्त यह हादसा हुआ वह एम्बुलेंस पहले से ही किसी अन्य मरीज को छोड़ने धौलपुर गई हुई थी।
अस्पताल में खड़ी बेस एम्बुलेंस लंबे समय से कंजम हालत में है, जिसे बदला नहीं गया। इस अभाव के कारण घायल स्ट्रेचर पर पड़े रहे और उनके परिजन बेबसी में सिस्टम को कोसते नजर आए। हादसे के समय साहलग शादियों का सीजन होने के कारण कस्बे में कोई भी निजी गाड़ी खाली नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में घायलों के परिजनों ने आनंद फानन में गांव फोन कर निजी वाहन मंगवाया। जब तक गांव से गाड़ी अस्पताल पहुंची तब तक घायल दर्द से कहराते रहे। एक तरफ घायल बेटा तड़प रहा था और दूसरी तरफ लाचार पिता उसे केवल ढांढस बंधाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में परिजन अपनी निजी व्यवस्था से घायलों को लेकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हुए। मोटरसाइकिल में हाजीपुर के पास आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 7 बच्चे घायल हो गए। 7 को प्राइवेट वाहन से CHC से बुलाया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। ज़्यादा सीरियस कोई है ही नहीं। ये फादर के रहने वाले हैं और एक पछाड़ी के रहने वाले। MGM अस्पताल जोधपुर और JLN अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत MBBS, MD, मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को-करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, AVM स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। AVM कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। भारी वाहनों के अग्रिम वार्षिक कर वर्ष 2026-27 जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च। धौलपुर में भारी वाहनों के अग्रिम वार्षिक कर वर्ष 2026-27 जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक कर जमा नहीं करने पर वाहनों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार भारी वाहनों का अग्रिम वार्षिक कर प्रतिवर्ष मार्च माह में जमा कराया जाता है और यदि वाहन मालिक 15 मार्च 2026 तक कर जमा नहीं करते तो देय कर के साथ 3% का जुर्माना पेनल्टी लगाई जाएगी। यादव ने स्पष्ट किया है कि 15 मार्च की रात 12 बजे के बाद परिवहन विभाग के उड़न दस्ते कार्रवाई शुरू करेंगे और इस दौरान कर बकाया वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। जब्त किए गए वाहनों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वाहन मालिक बकाया कर 3% पेनल्टी और चालान की जुर्माना राशि जमा नहीं कर देते। परिवहन विभाग की उड़न दस्ता टीमें पूरे महीने 24 घंटे जाँच अभियान चलाएंगी और वाहन जब्त होने की स्थिति में मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी भारी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 15 मार्च 2026 तक सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर कराएं ताकि जाप्ती, पेनल्टी और जुर्माने से बचा जा सके। राजकीय स्कूल बना गंदगी का केंद्र, कचरे की बदबू से विद्यार्थियों का दम घुट रहा।
रासाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम जसूपुरा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों शिक्षा के मंदिर की बजाय बदबू और गंदगी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूल परिसर और उससे ठीक आसपास लगे कचरे के ढेरों ने यहां शिक्षा ग्रहण करने आने वाले विद्यार्थियों का सांस लेना दूभर कर दिया। कचरे के सड़ने से निकलने वाली तीखी और असहनीय बदबू अब सीधे क्लासरूम तक पहुंच रही है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के आसपास फैली इस गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अभिभावकों में इस बात को लेकर गहरा डर व्याप्त है कि उनके बच्चे कहीं मौसमी बीमारियों और संक्रमण की चपेट में ना आ जाए। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते धरातल पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि स्कूल के पास कचरा डालना नियमों के पूरी तरह खिलाफ है, फिर भी यहां सफाई की कोई उचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा रही। गंदगी के इन ढेरों ने विद्यालय के वातावरण को दूषित कर दिया है। ग्रामीणों और छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस कचरे के ढेर को यहां से हटाकर सफाई नहीं कराई गई तो वे प्रशासन के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर ओडेला रोड धौलपुर पर अब आपको यहां एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट पर मिलेगा। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केबल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। राव सुरेंद्र सिंह का किया फिल्म कलाकारों ने राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत।
सरमत्रा कस्बा के बड़े गांव में कुशवाहा फिल्म प्रोडक्शन के तहत चल रही राजस्थानी फीचर फिल्म हथकड़ी की शूटिंग के दौरान आज सरमत्रा राव सुरेंद्र सिंह ने भी शूटिंग स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और फिल्म कलाकारों को बधाई दी। वहीं फिल्म के निर्देशक नीरज खंडेलवाल और फिल्म निर्माता मनीष कुशवाहा सहित अन्य ने राजस्थानी परंपरा अनुसार राव सुरेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस संदर्भ में राव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धौलपुर जिले के सरमत्रा में राजस्थानी फीचर फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिससे हमारे सरमत्रा सहित ग्रामीण कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है। साथ ही कहा कि फिल्म के माध्यम से हमारे सरमत्रा को बड़े पर्दे पर दूर दूर तक पहचान मिलेगी और ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए सभी कलाकारों को बधाई देते हैं। इस दौरान राव सुरेंद्र सिंह, राजपूत समाज अध्यक्ष भोला सिंह जादौन, धर्मू जादौन, रामभजन कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमारे जो धौलपुर जिले के लोगों को बहुत फायदा है इससे और अच्छी बात है कि शूटिंग चल रही है। मैं स्वागत करता हूँ सबका। धन्यवाद। जलदाय विभाग की अनदेखी से प्रतिदिन बह रहा हजारों लीटर पानी, जिम्मेदार मौन। भीषण गर्मी के इस चरम दौर में जहां जल को अमृत के समान माना जाता है, वहीं धौलपुर में जलदाय विभाग की भारी लापरवाही सामने आ रही है। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर सागरपाड़ा चौकी के पास और अचलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर चंबल से धौलपुर की ओर आने वाली मुख्य पाइपलाइन पिछले कई महीनों से लीकेज है। इस पाइपलाइन से पानी का बहाव इतना तेज है कि मात्र 2 मिनट में 200 लीटर का ड्रम भर जाए, जिससे प्रतिदिन 24 घंटे हजारों लीटर कीमती पीने का पानी व्यर्थ बहकर बर्बाद हो रहा है। एक तरफ धौलपुर के कई ग्रामीण इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस बर्बादी को देखकर भी अनजान बने हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चंबल नदी के पास होने के कारण जल के महत्व को पूरी तरह भुला दिया गया है और प्रशासन अंधी नगरी चौपट राजा की तर्ज पर काम कर रहा है। चंबल प्रभा न्यूज इस गंभीर लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रशासन से अपील करती है कि इस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि यह व्यर्थ बहता जल किसी प्यासे के घर तक पहुंच सके और जल संरक्षण के संकल्प को सार्थक किया जा सके। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सरमत्रा उपखंड उपवन संरक्षक धौलपुर डॉक्टर वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सरमत्रा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक ट्रक और एक हाइड्रा मशीन को जब्त करने में सफलता हासिल की। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवैध माफियाओं में हड़कंप मच गया है और क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रिजोनी वनखंड में डोमई गांव के पास अवैध मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर वन विभाग की टीम में छापेमार कार्रवाई की गई और इस मौके पर से अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रक और एक हाइड्रा मशीन को जब्त कर लिया गया। विभाग ने जब्त ट्रक और हाइड्रा मशीन को वन कार्यालय सरमत्रा में सुरक्षित खड़ा किया है और रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि सरमत्रा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा और मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में रेंजर देवेंद्र चौधरी सहित अन्य वनकर्मी भी मौजूद थे। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं।
हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायो एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन। 26 मार्च को शाम 3 बजे निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा आगामी 26 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भार्गव वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा संयोजक ने बताया कि ढोला, झांकी, बैंड, डीजे इत्यादि चीजें यात्रा हेतु बुक करा दी गई है और शोभा यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं हेतु एक ड्रेस कोड के रूप में साड़ी रखी गई है, जो कि समिति द्वारा दी जाएगी। जो भी महिला शोभा यात्रा में शामिल होना चाहे वह अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही कराए। शहर में जगह जगह भगवा, गेट और ध्वज लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को भव्य और सफल बनाने हेतु अपने अपने विचार रखे गए। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक पूज्य महंत हनुमान दास जी महाराज ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया तथा प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उपस्थित सदस्यों में अनुराग शर्मा, ललित कुलश्रेष्ठ, प्रशांत हुंडावाल, विमल भार्गव, राजकुमार तोमर, बबलू शर्मा, अशोक वाल्मीक, राम शर्मा, चंद्र प्रताप ढाकरे, नरेश कुमार, धीरेन्द्र कुशवाहा, सीनू गुर्जर, राम नरेश, रविंद्र, करण, सक्षम गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खड़ी गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, पीड़ित किसान ने दर्ज कराई रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड के गांव बाजना में दबंगई और आपसी रंजिश के चलते एक किसान की मेहनत पर पानी फेरने का मामला सामने आया। पीड़ित किसान नरसिंह पुत्र दीवान सिंह राजपूत ने थाना राजाखेड़ा में लिखित रिपोर्ट दर्ज देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार उसके खेत में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार खड़ी थी। आरोप है कि 11 मार्च 2026 को पड़ोस के खेत में आलू की खुदाई कर रहे भूरी सिंह, तारा सिंह, मदन गोपाल और माधो सिंह उर्फ पप्पू ने जानबूझकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को नरसिंह के गेहूं के खेत के बीच में गुजारा। बार-बार ट्रैक्टर निकालने के कारण खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब पीड़ित ने इस हरकत का विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट करने की धमकी दी और उग्र होकर हमला करने पर उतारू हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज।
अर्थवी मेकअप मंत्रा खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थिव मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888।